तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय यादव और आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? पहले तो मैं बता दूं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डिसीजन ट्री, मैं डी लिख देता हूँ अभी इसको। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके अंदर कुछ टर्म्स जैसे कि एंट्रोपी, और फिर हम इसके अंदर देखेंगे इंफॉर्मेशन गेन एंड उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कि किस तरीके से। एक सेकेंड। ओके, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कि किस तरीके से एक्चुअल में डिसीजन ट्री वर्क करता है। तो पहली चीज देखते चलो अपन कि डिसीजन ट्री होता क्या है। तो डिसीजन ट्री ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से काम करता है। मान लो कि नोड है। ठीक है, फिर ये जो नोड है ये ऐसे डिवाइड होता है। मैं पहले बता देता हूँ बना के आपको, फिर समझाऊंगा कि एक एक चीज होती है। ठीक है, ये हमने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अब इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसमें ना जहाँ हर इंटरनल नोड होता है। ठीक है, इंटरनल नोड क्या होता है? ये क्या बताता है? फीचर को बताता है। ठीक है, ये फीचर को बताएगा। उसके बाद ये जो है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। तो ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट करती है? डिसीजन रूल को बताती है। क्या बताती है? डिसीजन रूल को बताती है। और ये जो लीफ नोड होता है, लीफ नोड क्या बताते हैं? आउटपुट क्लास। क्या बताते हैं? आउटपुट क्लास बताते हैं। समझ में आया? मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। ठीक है, पहले अपने पास होता है डिसीजन रूल, है ना। फिर इंटरनल ब्रांच बताती है फीचर्स, और अपना ये जो लीफ नोड्स होते हैं वो क्या बताते हैं? आउटपुट क्लास बताते हैं। तो चलो अपन समझते हैं। अ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है। क्या है? तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको मूवी देखने जाना है। ठीक है, मूवी देखने जाना है। तो और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कल मैं मूवी देखने जाऊं या फिर मुझे घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन क्या है? या तो मूवी देखे। एक सेकेंड, वाइट लिखता है ना। क्वेश्चन क्या है कि या तो मूवी देखे, एक सेकेंड, मूवी या पढ़ाई। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या कल एग्जाम है, क्या कल टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। क्या कल टेस्ट है? अगर यस टेस्ट है और नहीं, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर कल टेस्ट है या कल टेस्ट, एक सेकंड, ये तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अगर है कल टेस्ट है तो क्या करना चाहिए? मूवी नहीं देखनी चाहिए, नो मूवी। ठीक है, और अगर कल टेस्ट नहीं है तो कैन वॉच। ठीक है, अगर कल टेस्ट नहीं है तो वो मूवी देख सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा ट्री जो है वो स्प्लिट होता जाता है यस नो के अंदर, और उसके बाद एक आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है। अब ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी क्या होती है मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई डेटा है आपके पास। ये बताता है कि वो डेटा कितना ज़्यादा अनसर्टेन है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, या फिर वो कितना ज़्यादा रैंडम है। ठीक है, रैंडमनेस कितनी है उसके अंदर। दो चीज़ देखता है ये, कितना ज़्यादा अनसर्टेन है या कितना ज़्यादा रैंडम है। इससे क्या समझ में आता है मैं बताता हूँ। मान लो कि किसी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं और 10 के 10 पास हो गए। तो यहाँ पे एंट्रोपी हो जाएगी अपनी 0। ठीक है, अब यहीं पे अगर 5 बच्चे पास हो जाते हैं, एक सेकेंड इसको यहाँ लिखता हूँ मैं
मान लो कि अब यहाँ पे 5 पास हो जाते और 5 फेल हो जाते, तो एंट्रोपी हो जाती 1। कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि कोई अगर सेम क्लास से, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था इस एग्जांपल से, कि मान लो हमारे पास क्या है, क्लास है। कौन सी क्लास है? सेम क्लास। सेम क्लास क्या है? अगर सारे बच्चे पास नाम की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो एंट्रोपी जीरो है। अगर डेटा जो है हमारा वो सेम क्लास से बिलोंग कर रहा है तो एंट्रोपी क्या है? जीरो है। लेकिन अगर डेटा हमारा दो क्लासेस से बिलोंग कर रहा है, किससे? एक तो हो गई पास, एक हो गई फेल। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे अगर उसके अंदर फिर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर डेटा, जिससे कि हमने इसमें देखा कि हाफ हाफ में डिवाइड है, कौन कौन से में? हाफ हाफ में, कि 5 फेल 5 पास, तो उस केस में क्या होगा? अगर हाफ हाफ डेटा दो क्लासेस में डिवाइड रहता है तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी एंट्रोपी को बस इतना समझ के रखो, क्या काम होता है एंट्रोपी का वो बताता हूँ। अभी नेक्स्ट टर्म समझते हैं हम। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टर्म क्या है? इंफॉर्मेशन गेन। किस तरीके से काम करती है टर्म इंफॉर्मेशन गेन? क्या बताता है कि अगर हमने किसी फीचर को यूज़ किया है, तो वो कितनी एंट्रोपी को कम कर रहा है, तो वो एंट्रोपी को कितना कम कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है, कैसे होगा ये? देखो, जो कि एग्जांपल अपन ने लिया स्टूडेंट्स वाला, तो मान लो कि ना वो स्टूडेंट्स दो ग्रुप में बैठे हुए थे, दो ग्रुप में। कैसे? एक है ग्रुप 1, देखो इधर नहीं लिखता हूँ मैं, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक हो गया ग्रुप 1 और एक हो गया ग्रुप 2। ग्रुप 1 में मान लो कि 6 स्टूडेंट थे। कितने थे? 6 स्टूडेंट्स थे। उसमें से 5 तो हो गए पास और एक हो गया फेल। ठीक है, और ग्रुप 2 के अंदर 4 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 4 के 4 फेल हो गए। ठीक है, और 0 पास हुआ। ठीक है, 4 के 4 फेल हुए और 0 हुए पास। तो यहाँ पे फिर हमें इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो कैलकुलेशन आपका आएगा वहाँ से ग्रुप 1 की एंट्रोपी निकल के आएगी 0.65 के आसपास। और यहाँ तो सारे के सारे फेल ही हुए, एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्रोपी आएगी 0। फिर हम इसके अंदर कैलकुलेशन करके और इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। वो कैसा आएगा? ओरिजिनल हम क्या करेंगे? ओरिजिनल एंट्रोपी में से फिर वेटेड एंट्रोपी को निकालेंगे। हम पहले क्या करेंगे? पहले हम वेटेड, एक सेकेंड, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो पहले हम कौन सा कलर लेंगे? रेड ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? वेटेड एंट्रोपी निकालेंगे और फिर उस वेटेड एंट्रोपी को अपन ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। मान लो कि कोई अपनी ओरिजिनल एंट्रोपी कितनी थी? 1। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 थी, उसमें से हमने क्या करा? वेटेड एंट्रोपी जो भी आई अपनी, मान लो x आई, उसको माइनस कर देंगे। तो जो अब जो निकल के आएगा वो अपने पास क्या निकल के आएगा? इंफॉर्मेशन गेन। क्या निकल के आएगा? इंफॉर्मेशन गेन। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में ट्री बनता कैसे है। तो डिसीजन ट्री कैसे बनता है? रिकर्सिवली बनता है। एक सेकेंड, रिकर्सिवली। ठीक है, कैसे बनता है? रिकर्सिवली बनता है। वो एक के बाद एक कंडीशंस को चेक करता है। जैसे ये हमारा नोड है, फिर ये कंडीशंस को चेक करेगा दोनों को, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, कंडीशन को चेक करके फिर अगले नोड पे पहुँचेगा, फिर अगले नोड से फिर एक बार कंडीशन चेक करेगा, फिर अगले नोड पे पहुँचेगा। ऐसे करके मान लो कि ये नोड इसके आगे स्प्लिट ही नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं ना अपने को कि वो स्प्लिट हो।
जितनी अपने पास कंडीशन है उसके साथ वो उतना ही स्प्लिट होगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ देख लेते हैं अपन, क्या चीज़ इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम होती है, एक सेकेंड, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है ओवर फिटिंग, और ओवर फिटिंग के साथ इसके अंदर एक और प्रॉब्लम क्या होती है, प्रूनिंग, ठीक है। मतलब प्रूनिंग हम यूज़ करते हैं, ओवर फिटिंग को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो कि एक ना ट्री है हमारा, एक ट्री है जिसका एक नोड, फिर ये यहाँ से स्प्लिट हुआ, फिर ये नोड फिर स्प्लिट हुआ, फिर ये नोड फिर स्प्लिट हुआ, फिर ऐसे करके ये स्प्लिट होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये स्प्लिट होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम ना यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा और एक बहुत ज़्यादा डीप ट्री बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक डीप ट्री बन जाएगा। तो वो जो डीप ट्री होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवर फिटिंग क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्रूनिंग। अब प्रूनिंग क्या होता है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब ओवर फिटिंग का क्या है अपने पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, प्रूनिंग। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए नहीं, मतलब कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, क्या चीज़, ब्रांचेस या नोड्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है हम उन ब्रांचेस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि हमें अगर ये वाली ब्रांच की ज़रूरत ही नहीं थी इस वाली, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये प्रूनिंग किस लिए काम आती है, प्रूनिंग काम आती है, ये क्या हुआ, ठीक है। प्रूनिंग काम आती है जो हमारे पास अननेसेसरी नोड्स बन गए या अननेसेसरी ब्रांचेस बन गई है, हम उसको हटा देते हैं, जिससे ओवरफिटिंग कम होती है। तो अभी अपन ने ये पूरा का पूरा डिसीजन ट्री देख लिया है। इसके बाद हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।